जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं के फसल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, अधिकतर जगहों पर जो है हमारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल की जो है आखिरी स्टेज चल रही है। और किसान भाइयों, इस समय पर आपको जो है एक काम बहुत ज़रूरी होता है। इस समय पर अपनी गेहूं की फसल में आखिरी स्टेज पर जब आपकी जो है अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं, तो उस समय पर आपको जो है एक काम 100% करना चाहिए, जिससे आपको किसान भाइयों आपकी जैसी गेहूं की फसल है वैसा ही आपको 100% गारंटी से जो है उत्पादन उतना ही प्राप्त हो। जैसी आपकी फसल है किसान भाइयों, उससे कम जो है आपको उत्पादन ना मिले। तो इसके बारे में किसान भाइयों हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले किसान भाइयों, हमारा आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आपको जो है सही समय पर सही जानकारी आपकी सभी फसलों की उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको जो है आपकी सभी फसलों का सही से उत्पादन मिले, इसकी कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए किसान भाइयों, आपको बताते हैं कि आपको जो है अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद में जो है कौन सा कार्य जरूर करना चाहिए। उससे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि अगर यह कार्य आप अपनी गेहूं की फसल में नहीं करेंगे तो इससे आपको जो है क्या नुकसान होंगे। तो किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं उस समय पर जो है आपकी बालियों में फूल आता है और दाना भरा होता है और दूधी अवस्था होती है। तो किसान भाइयों, इस समय पर अगर हमें यह कार्य अपनी गेहूं की फसल में नहीं करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल का दाना जो होता है वह छोटा रह जाता है, उसमें पिचकापन आ जाता है किसान भाइयों, और वह लाल भी पड़ जाता है कभी कभी किसान भाइयों। और हमारी जो गेहूं की बालियां हैं वह भी छोटी रह जाती हैं, उनका जो है स्ट्रेच में आ जाती है हमारी गेहूं की फसल। और भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं अगर यह काम जो है हमारी गेहूं की फसल में हम सही समय पर आखिरी टाइम पर नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों, अब चलिए किसान भाइयों आपको बता देते हैं कि आपको जो है कौन सा कार्य करना है अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद में। तो इस समय पर किसान भाइयों हम आपको कोई भी खाद या उर्वरक कोई भी कुछ भी डालने का जो है सजेस्ट नहीं करेंगे किसान भाइयों। इस समय पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करनी है, पानी लगाना है। इस समय पर आपको जो है अपनी गेहूं की फसल में नमी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है। जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां पूरी तरह से निकल आएँ किसान भाइयों और उसमें जो है फूल बालियों में फूल आने का समय हो, दूधी अवस्था हो, तो उस समय पर किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल को जो है एक सिंचाई आखिरी सिंचाई जो है आपको अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करनी है, क्योंकि इस समय पर आपको जो है अपनी गेहूं की फसल में नमी की बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है। इससे किसान भाइयों क्या हुआ, अगर आप इस समय पर अपनी गेहूं की फसल को जो है पानी या सिंचाई कर देते हैं तो किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल के जो दाने हैं वह भी बड़े बड़े एक समान बनेंगे, चमकदार बनेंगे किसान भाइयों, उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेच पैदा नहीं होगा। और जो है आपकी गेहूं की फसल को किसान भाइयों जो है आपकी जैसी गेहूं की फसल है उतना ही जो है आपको उत्पादन मिलेगा, उससे कम बिल्कुल नहीं होगा। किसान भाइयों, है तो थी हमारी गेहूं की फसल के बारे में जानकारी। किसान भाइयों, अगर आप जो है रबी फसल के बाद में कोई भी फसल लगाना चाहते हैं, चाहे वह मूंग की फसल हो या मक्का की फसल हो या फिर उड़द की फसल हो किसान भाइयों, तो उसके बारे में हमने वीडियो में आप पूरी जानकारी दी है। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो किसान भाइयों उसके लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर से जो है क्लिक करके वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मूंग, उड़द और मक्का की फसल के बारे में किसान भाइयों। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ पर क्लिक कीजिए किसान भाइयों, आपके सामने वह वीडियो आ जाएगी। चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।